हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है तो आप उससे स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे आसान तरीके से आज सीखते हैं। अब पहला आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया है, CH4। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। इट मीन्स ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4। क्लियर है। अब इसके लिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो क्या है, CH4 यानी कार्बन का एक एटम है। तो हमने बनाया कार्बन। हाइड्रोजन कितना अटैच करना है, 4 एटम्स दिए हुए हैं हाइड्रोजन के। तो क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर CH4 का। नेक्स्ट देखते हैं C3H8, मतलब कार्बन के 3 एटम्स आपको ड्रॉ करने हैं और हाइड्रोजन के 8 एटम्स। तो सबसे पहले कार्बन के 3 एटम्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब सबके बीच में हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा लेते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन हमें 8 ड्रॉ करना है। कार्बन की वैलेंसी अभी मैंने बताई कितनी होती है, 4। तो सबसे पहले 8 हाइड्रोजन अटैच करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। वैलेंसी अगर आप चेक करेंगे तो सबकी सेटिस्फाई हो चुकी है। देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी है, 3 ये हाइड्रोजन और 1 ये सिंगल बॉन्ड। चारों वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड है। इस कार्बन की भी 2 हाइड्रोजन से और 2 ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से। इस कार्बन की 3 हाइड्रोजन और 1 ये सिंगल बॉन्ड से। चारों वैलेंसी इसकी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका C3H8 का। नेक्स्ट देखते हैं CH3Cl। इट मीन्स कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम्स है और क्लोरीन का एक एटम है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, कार्बन हमने ड्रॉ किया, देन 3 हाइड्रोजन हमने इसके साथ अटैच कर दिए। ठीक। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 तो इसने कंप्लीट कर दी और 1 ये क्लोरीन से कंप्लीट हो रही। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया CH3Cl का। नेक्स्ट देखते हैं C2H5OH। कैसे ड्रॉ करेंगे, 2 कार्बन एटम है, 5 हाइड्रोजन हमें अटैच करना है। 1 2 3 4 एंड 5। और क्या अटैच करना है हमें, OH। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका C2H5OH का, यानी क्या है, ये एथेनॉल है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं HCHO। HCHO इट मीन्स ये क्या है, CHO अल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो एक कार्बन है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये CHO ग्रुप है और साथ में एक हाइड्रोजन है। तो पहले आपने यहाँ पे H ड्रॉ किया, देन CHO को कैसे बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये होता है आपका अल्डिहाइड ग्रुप। तो ये H हमने लगाया, देन CHO को कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका HCHO का। नेक्स्ट देखते हैं C2H2। तो क्या करेंगे, 2 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे, दोनों के बीच में हम अभी सिंगल बॉन्ड लगा लेते हैं। हाइड्रोजन क्या है, 2 हैं एटम्स हाइड्रोजन के। तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ अटैच किया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ अटैच कर दिया। चेक कीजिए वैलेंसी कंप्लीट है क्या। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही, अभी भी 2 वैलेंसी इसकी इनकम्प्लीट है। तो और इस कार्बन के लिए देखिए, एक वैलेंसी इस हाइड्रोजन से, एक वैलेंसी इस बॉन्ड से, 2 वैलेंसी इसकी भी सेटिस्फाइड है, 2 इसकी भी इनकम्प्लीट है। इट मीन्स दोनों को अभी 2 वैलेंसी की जरूरत है। तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, इट मीन्स एक सिंगल बॉन्ड था, 2 मैंने और बॉन्ड लगाया, इट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड हो गए यहाँ पे टोटल। अब इस कार्बन की अगर आप वैलेंसी को चेक करेंगे तो देखिए, एक हाइड्रोजन से और 3 इससे, ट्रिपल बॉन्ड जो है इससे 3 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड होगी। टोटल 4 इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। इस कार्बन की 3 ट्रिपल बॉन्ड से और 1 ये हाइड्रोजन से, इसकी भी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। तो ये स्ट्रक्चर बना अब आपका जाके C2H2 का, यानी कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच हुआ, हमारा अल्काइन अटैच हो रहा, ट्रिपल बॉन्ड अटैच हो रहा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं CH3OCH3, यानी यहाँ पर ईथर की बात हो रही है। कैसे बनाएंगे, C और H3 हमने बनाया, देन O अगेन CH3। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं CH3COCH3। इट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कीटोन है यहाँ पे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, हम सबसे पहले लिखेंगे CH3, देन कीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है। तो यहाँ पर बना लेते हैं C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, फिर से क्या अटैच करना है हमें, CH3। CH3।
तो ये स्ट्रक्चर हो गया CH3CO CH3 का। तो इसी तरीके से अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मान लीजिए पूछ देता है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, 4 उसके ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको कैसे समझना है कि कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आप जितने भी एटम्स दिए हैं उसको आराम से उसको ड्रॉ करते जाइए, उसकी वैलेंसी चेक कर लीजिए, अगर वैलेंसी उसकी कंप्लीट हो रही है तो आपने सही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।